सो हेलो एवरीवन, और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रोमिसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं, देन हम लोग देखेंगे प्रोमिसेस चेनिंग क्या होती है, देन देखेंगे एरर हैंडलिंग कैसे कर जाती है प्रोमिसेस में, एंड देन देखेंगे प्रोमिस एपीआईज, डिफरेंट स्टैटिक मेथड्स जो अवेलेबल है प्रोमिसेस में, उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे कि असिंक अवेट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉमिस के साथ। प्रॉमिस जो होता है आपका, ये प्रॉमिस करता है आपको एक रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी सर्वर पे कि कोई डेटा आपको लोड करना है, एंड देन उसको लोड करने के बाद आपको कुछ कंप्यूटेशन करनी है, कुछ उस रिजल्ट के साथ कुछ ना कुछ आपको आउटपुट शो करना है, तो प्रॉमिस क्या करता है कि आपके कोड को रिलेट करता है प्रोड्यूसिंग कोड को एंड कंज्यूमिंग कोड को। चलिए समझते हैं प्रोड्यूसिंग कोड क्या होता है एंड कंज्यूमिंग कोड क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप एक सिंगर हैं और आपके फैंस जो हैं आपके गाने का वेट करते हैं कि कब आप गाना जो है रिलीज करेंगे और फिर वो उस गाने को सुनेंगे। यहाँ पर आप क्या हो गए, आप हो गए एक एग्जीक्यूटर। मतलब आपने एक प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है अपना गाना जो है रिलीज कर दूंगा, तो आपने उनको सब्सक्रिप्शन लिस्ट दे दी कि हाँ मेरा गाना यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आप कितना टाइम लेकर अपना गाना प्रोड्यूस करेंगे एंड देन आप वहाँ पर उनको दे देंगे। कंज्यूमिंग कोड कौन होगा, कंज्यूमर्स कौन होंगे, जो ऑडियंस वेट कर रही है आपका कि हाँ आप एक गाना जब रिलीज करेंगे तो वो उस गाने को सुनेंगे, तो वो कंज्यूमर हो गए, उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमिंग कोड। और प्रॉमिस क्या होगा, यहाँ पर जो आपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट दी है उन लोगों को एज अ प्रॉमिस, तो वो प्रोड्यूसिंग कोड को यानी सिंगर को और ऑडियंस को कनेक्ट करती है, तो डेट इज आवर प्रॉमिस। तो प्रोड्यूसिंग कोड और कंज्यूमिंग कोड लिंक होते हैं यूजिंग द प्रॉमिस। देन नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। तो इसका सिंटैक्स बेहद ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसमें आप एक फंक्शन पास करते हैं और उस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट आप रिसीव करते हैं। सबसे पहला होता है रिजॉल्व एंड नेक्स्ट होता है रिजेक्ट। तो जब भी आपका प्रॉमिस सेटल होने के बाद रिजॉल्व होता है, मतलब सक्सेसफुली रिजल्ट लेकर आता है, तो वहां पर आप रिजॉल्व को कॉल करते हैं, अदरवाइज आप एक एरर थ्रो करते हैं यूजिंग द रिजेक्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चीज़ जो समझने वाली बात है वो होती है कि एग्जीक्यूटर क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्रोड्यूसिंग कोड होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटर। लाइक हमारी जो एनालॉजी थी हम लोग जो यूज़ कर रहे थे एक एग्जाम्पल, वहाँ पर एक सिंगर जो है वो एग्जीक्यूटर है। तो वो दो तरह की यहाँ पर वैल्यूज पास कर सकता है। पहली हो सकती है यहाँ पर रिजॉल्व करके, दूसरा हो सकता है रिजेक्ट करके। मतलब प्रॉमिस जो होता है आपका दो तरीके से सेटल होता है। तो रिजॉल्व में क्या होता है कि अगर आपका प्रॉमिस एक वैल्यू लेकर आया है एज अ रिजल्ट, तो वो हो गया आपका रिजॉल्व। रिजेक्ट में क्या होता है कि अगर लेट से कि आपने अगर किसी थर्ड पार्टी एपीआई पे आपने रिक्वेस्ट डाली एंड वहां पर आपको डेटा नहीं मिला, तो वहां से आपको एक रिजेक्ट एरर थ्रो किया जाता है। तो इसको समझते हैं कुछ डीप में। जैसे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आप जब भी कोई प्रॉमिस बनाते हैं तो आपने एग्जीक्यूटर लिखा, उसके अंदर प्रोड्यूसिंग कोड लिखा, तो उसकी जो स्टेट होती है स्टार्टिंग में उसकी स्टेट होती है पेंडिंग, और जो उसका रिजल्ट होता है वो होता है अनडिफाइंड। तो इसके बाद जब प्रॉमिस सेटल होती है तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रिजॉल्व, जो कि कोई वैल्यू आपको देगा, या दूसरा जो होगा अपना रिजेक्ट, जो कि एरर जब आएगा वो हम लोग थ्रो करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि अपनी जो स्टेट, अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है तो आपकी स्टेट जो होगी वो फुलफिल्ड हो जाएगी एंड रिजल्ट में अपने को एक वैल्यू मिलेगी जो आप यूज कर सकते हैं। बट वहीं अगर हमारा जो प्रॉमिस है उसका जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो अपना जो स्टेट आएगी एंड में वो आएगी रिजेक्टेड, एंड रिजल्ट अपने को एक एरर मिलेगा जो आपको कंसोल में आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना प्रॉमिस यहाँ पर बनाकर देखते हैं कि आप प्रॉमिसेस कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने एडिटर में, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रॉमिस नाम का। तो प्रॉमिस यहाँ पर मैंने बना लिया और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ प्रॉमिस नाम का। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि ये एक फंक्शन जो है एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, एंड इस फंक्शन के अंदर अपने दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिजॉल्व एंड दूसरा होता है अपना रिजेक्ट। तो प्रोड्यूसिंग कोड यहाँ पर लिखूंगा। तो लेट से मैं एक सेट टाइम आउट फंक्शन जो है बनाता हूँ। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। सेट टाइम आउट फंक्शन, एंड यहाँ पर ये 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा, और जो वैल्यू यहाँ पर बोलेगा यहाँ पर लिख देगा वो हे आई एम रिजॉल्व। ठीक है, तो सेट टाइम आउट फंक्शन मेरा 1 सेकेंड के बाद जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको रिजॉल्व करना है अपने प्रॉमिस को, तो आप रिजॉल्व के अंदर
उस आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं जो भी आप करवाना चाहते हैं, जो भी आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। रिजेक्ट में आपको एरर थ्रो करनी होगी, तो पहले रिजॉल्व देखते हैं, देन रिजेक्ट देखेंगे। तो इसके बाद हमने प्रोड्यूसिंग कोड बना दिया। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है कंज्यूमिंग कोड की, इसे कंज्यूम कौन करेगा, तो उन्हें हम बोलते हैं हैंडलर्स, इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स, ये जो मैंने बनाया। एंड देन आगे जो मैं बनाऊंगा इनको यहाँ पर उसको बोलेंगे आप कंज्यूमिंग कोड, या इसको हम बोल सकते हैं हैंडलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हैंडलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉमिस जब सेटल हो जाएगा तो यहाँ पर डॉट देन कॉल करना होता है। अगर आपका प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया है, उसकी स्टेट जो है यहाँ पर फुलफिल्ड है और वैल्यू कुछ दे रहा है, तो आप सीधे डॉट देन यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो है अलर्ट कर देंगे सीधे जो भी आउटपुट आ रहा है, एंड इसको सेव कर देते हैं। एंड index.html में यहाँ पर मैंने फाइल ऑलरेडी लिंक करी हुई है, तो मैं आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है हे आई एम रिजॉल्व, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया था। बट वहीं लेट से मेरा अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया होता तो यहाँ मैं लिखता रिजेक्ट, और यहाँ पर लिखता एक एरर थ्रो करता एंड यहाँ पर लिखता हे आई गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी आपको चेंजेस करने होंगे, आप चाहें तो यहाँ पर डॉट देन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कि इसको लिए आपको सबसे पहला वाले आर्ग्यूमेंट में नल पास करना होगा, बिकॉज हमारा जो रिजॉल्व वाला ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर हम कॉल नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सिर्फ रिजेक्ट आ रहा है हमें उससे मतलब है। तो इसको अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पे देखिए एरर हे आई गॉट रिजेक्टेड, बट अगर मैं यहाँ पर ये नल ना लिखता और इसको सिंपली ऐसे ट्राई करता तो यहाँ पर कोई हैंडलर जो है इसके लिए नहीं काम करता, और यहाँ पर मुझे एरर आती कि एरर आई गॉट रिजेक्टेड एट promise.js.4, फोर्थ लाइन में जो मेरा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह कंसोल में दिखता, बट यहाँ पर क्योंकि कोई हैंडलर नहीं बना हुआ है तो सीधे मुझे कंसोल में एरर मिलेगी। बट यहाँ पर अगर मैं एक और आर्गुमेंट यहाँ पास कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए ये नल जो है रिजॉल्व के लिए है एंड ये रिजेक्ट के लिए है, तो ये अलर्ट इसको अलर्ट करवा दे रहा है। बट इसके लिए एक अल्टरनेट सिंटेक्स आप यूज कर सकते हैं, वो होता है आपका promise.catch। कैच के बाद आप इसे सीधे ये एरर्स को कैच करने के लिए यूज होता है, तो इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और आपको अगर मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो आप आउटपुट देखना यहाँ पे एरर हे आई गॉट रिजेक्टेड, तो यहाँ पे आप एरर भी हैंडल कर सकते हैं इससे ऐसे डॉट देन एंड डॉट कैच यूज करके, ठीक है। एक आपका होता है डॉट फाइनली, डॉट फाइनली हमेशा चलता है, चाहे आपका ट्राई ब्लॉक चले, चाहे कैच ब्लॉक चले, चाहे देन ब्लॉक चले। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्रॉमिस डॉट फाइनली एंड यहाँ पर लिख देता हूँ अलर्ट हाई, ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं। तो आप देखना यहाँ पर मेरे को हाई मिला एंड इसके बाद मेरे को हे आई गॉट रिजेक्टेड जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। सो नेक्स्ट हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है प्रॉमिस चेनिंग के बारे में। सो प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है कि आप लेट से कि यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरा एक फंक्शन है एंड देन इस फंक्शन से मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है एंड देन मैं उस प्रॉमिस को आगे सेटल करके आगे वाले फंक्शन में पास कर रहा हूँ एंड देन उसका रिजल्ट मैं आगे वाले फंक्शन में पास कर रहा हूँ। सो जैसे हम लोगों ने बात करी थी कॉल बैक वाली वीडियो में कि लेट से कि आपके पास बहुत सारे एसिंक्रोनस टास्क है जो आपको एक के बाद एक परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर मैं एक प्रॉमिस बना लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है प्रॉमिस में एक फंक्शन जो है यहाँ पर रिजॉल्व हो गया, एक यहाँ पर एक हो गया रिजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करता हूँ, इसकी बॉडी बना देता हूँ एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन जो बना लूँगा एंड ये जो है 1000 मिलीसेकंड्स के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है रिजॉल्व लिख देता हूँ एंड यहाँ पर जो है 1 जो है मैं एज एन प्रिंट कर दूंगा। सो लेट्स से मुझे यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिल रहा है मैं आगे वाले हैंडलर में पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डॉट देन कॉल करूँगा और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन जो है पास कर दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फंक्शन और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने आगे वाले में फंक्शन में पास कर दिया एंड इधर यहाँ मैं इसको करा लूँगा प्रिंट। तो यहाँ पर आप देखिएगा रिजल्ट यहाँ पर कर लेता हूँ मैं प्रिंट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आप सिंपल सा सिंटेक्स लिखा हुआ है मैंने कि ये प्रॉमिस बनाया है, इसमें एक रिजॉल्व नाम का एक आर्गुमेंट पास किया, रिजेक्ट पास किया है, ठीक है। तो यहाँ मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, तो इसके बाद जब जैसे प्रॉमिस सेटल होगा तो ये डॉट देन एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड जो भी रिजल्ट यहाँ से आ रहा है ये रिजॉल्व में यहाँ पर मैं अलर्ट करवा दूंगा। लेट्स सेव दिस एंड इसके बाद अगर आपको आउटपुट दिखाऊँ ब्राउजर में तो यहाँ पर 1 जो है मुझे अलर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना एक प्रॉमिस के बाद मैंने डॉट देन यूज कर दिया, ठीक है, सीधे मैंने अलग से नहीं बनाया जैसे प्रॉमिस डॉट देन में पहले बना रहा था। तो ऐसे ही आप सेवरल डॉट देन अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट से क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉमिस जो है रिटर्न करवा लेते हैं अगले वाले हैंडलर के लिए। तो यहाँ पर जो भी प्रॉमिस रिटर्न होगा ये सेम होगा एंड यहाँ पर जो है रिजॉल्व कर लेंगे इसको या तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एक सेट टाइम आउट फंक्शन जो कि चलेगा 1 मिलीसेकंड्स के बाद
एंड ये क्या कर देगा, रिजॉल्व कर देगा। एंड हमारे जो 1 आ रहा था ऊपर से, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा था उसमें हम लोग 2 इंटू कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये जो सेट टाइम आउट यहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला डॉट देन लगा देता हूँ एंड एक और फंक्शन जो है लेट से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा एक बार रिजेक्ट, एंड इसके अंदर एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पर अगेन एक अलर्ट, एंड यहाँ पर जो है रिजल्ट मैं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है ऐसे एज सच, कि यहाँ पर देखिए अलर्ट हो रहा था, अलर्ट के बाद मैंने एक प्रॉमिस नया रिटर्न करा है, ठीक है। यहाँ इसकी बॉडी क्लोज हो रही है एंड देन इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैंडलर लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को रिजल्ट जो है मिल रहा है एंड यहाँ पे डॉट देन फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं होगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो इसको सेव कर लिया। अब अपने को आउटपुट दिखाऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 1 आया एंड देन ओके किया एंड देन दूसरा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, बिकॉज 1 इंटू 2 इज टू 2 होता है, ठीक है। यहाँ से जो इंटू हो रहा था तो यहाँ पे मैं अलर्ट करवा लिया। ऐसे ही मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं मल्टीपल जो है प्रॉमिसेस रिटर्न करवा के आगे उनके हैंडलर्स बना सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगेन एक प्रॉमिस बनाया एंड यहाँ पर एक फंक्शन में रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो है यहाँ पर कर लिया एंड यहाँ पर सेट टाइम आउट फंक्शन दोबारा बना देता हूँ एंड 1 मिलीसेकंड के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा, 2 को इंटू कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका डॉट देन बन गया एंड देन यहाँ पर फंक्शन रिजल्ट एंड इसके बाद यहाँ पर जो है, अब मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा तो आउटपुट देखना, पहले 1 आया देन इसके बाद मेरा 2 आएगा, देन ओके करूँगा, देन मेरा आएगा 4, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल यहाँ पर हैंडलर्स अटैच कर सकते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, आप जो यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉमिस चेनिंग के लिए। इसको हम बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग, जैसे मैंने बात की थी, हम लोग चेनिंग की बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पर आपने मैं इसको आपको तोड़ कर समझाता हूँ। यहाँ क्या किया मैंने, प्रॉमिस बनाया, ठीक है, प्रॉमिस यहाँ पर रिजॉल्व हुआ, इसके लिए एक हैंडलर बना हुआ है। तो जो भी रिजल्ट आ रहा था यहाँ पर मैंने अलर्ट करवा लिया, ठीक है, यहाँ ख़त्म। इसके बाद मैंने एक नया प्रॉमिस रिटर्न किया, ये जो उसकी बॉडी यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, इसका रिजल्ट यहाँ पास किया एंड देन यहाँ पे इसको अलर्ट करवा लिया। फिर मैंने एक नया प्रॉमिस रिटर्न किया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसका यहाँ पर रिजल्ट आया वो मैंने यहाँ पर अलर्ट करवा लिया। तो ऐसे ही आप मल्टीपल यहाँ पर प्रॉमिसेस जो है प्रॉमिसेस बना सकते हैं, उनके लिए हैंडलर जो है अटैच कर सकते हैं।